नोटिस निकाली है, जिसमें अगर आप किसी सरकारी कर्मचारी हैं, अगर आप कोई सरकारी कर्मचारी हैं और आप वहां पे रहते हुए किसी और भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आप एक बार से ज्यादा अपने प्रतियोगी परीक्षाओं को नहीं दे पाइएगा। क्या है पूरा मामला, चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं। नगर विकास एवं अवकाश विभाग के अधीनस्थ विभिन्न पदाधिकारी कर्मचारियों द्वारा बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने की अनुमति मांगी जाती है, जिसके द्वारा परीक्षा की तैयारी करने तथा परीक्षा में भाग लेने के लिए बार बार प्रयासों में विभाग का महत्वपूर्ण समय नष्ट होता है, बल्कि कार्य निष्पादन में गंभीर अवरोध भी उत्पन्न होता है। इसलिए एक बार सेवा कर्मचारी योगदान देने के पश्चात सरकार के वेतन एवं उसकी सुविधाओं का उपयोग करते हैं। अधीनस्थ स्वर्गों के पदाधिकारी कर्मचारियों को बार बार परीक्षा में भाग लेने की अनुमति प्रदान करना लोकहित पदाधिकारी कर्मचारियों को उनके द्वारा आधारित पद वेतन एवं स्तर वेतन के पद के किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। यह अनुमति उनकी पूरी सेवा अवधि में सिर्फ एक बार दी जाएगी। यानी कि पूरी बात यह है कि अगर आप, जैसे क्या होता है कि आप एग्जाम देते हो और कोशिश करते हो कि कहीं मैं एक बार सेलेक्ट हो जाऊं, उसके बाद में धीरे धीरे मैं आगे, क्योंकि सभी का होता है कि मैं एक बार बीपीएससी दे लेता हूं या फिर मैं यूपीएससी कर लेती हूं, या फिर अगर मेरा सिलेक्शन 6 to 8 में हो रहा है तो मैं एक बार 9, 10th या 11, 12 की टीचर की तरफ जाती हूँ। तो यहाँ पे बिहार सरकार का ये कदम उठाया गया है कि आप अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो आप अपने पूरे जीवन में, यहाँ पे इन्होंने इस चीज को मेंशन किया है, पूरे जीवन इन द सेंस कि आपको अपनी पूरी सेवा अवधि में, जब तक आपकी जॉब होगी, आप सिर्फ एक बार किसी भी और एग्जाम की तैयारी, मतलब उसका एग्जाम दे पाओगे। ये है पूरा मामला। और यहाँ पे ये नोटिस आप देख सकते हो कि 6/4/2026 का ये नोटिस है, जो कि आपको देखने को मिल रहा है। ये आवेदन तत्काल प्रभाव में लागू किया जाएगा। देखिए यहाँ पे की पॉइंट्स को भी रखा गया है कि इसे तत्काल प्रभाव में लागू किया जाएगा एवं प्रस्ताव के समक्ष पदाधिकारी का अनुमानित प्राप्त है। ठीक है, यदि कोई पदाधिकारी या कर्मचारी एक से अधिक बार परीक्षा में भाग लेना चाहता है तो वो सेवा सरकारी पद से त्याग पत्र दे दे। यानी कि आपको पहले त्याग पत्र देना होगा, उसके बाद ही आप अपने उस परीक्षा की तैयारी कर सकते हो। ये है पूरा मामला। एंड आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए कि आप इस पर क्या सोच रहे हैं। क्या ये फैसला सही है? यानी कि अब आप अगर किसी चयन प्रक्रिया में शामिल हो चुके हैं, आप कहीं सेलेक्टेड हैं, आप किसी सरकारी जॉब में हैं और आप ऐसा सोच रहे हैं कि चलो कोई नहीं, ये तो एक छोटा सा पद है, मैं अपनी तैयारी करके अपने सेवा के दौरान अपनी पढ़ाई को पूरी करके अपने ड्रीम जॉब को ले लूं या फिर आगे की परीक्षाएं दे दूं, तो अब ऐसा नहीं हो सकता। आप एक बार से अधिक कोई भी एग्जाम नहीं दे सकते हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। ऐसा बार बार करके आप जो अपना वो एग्जाम देने के लिए लीव ले रहे हो या ये कर रहे हो, उसके लिए उससे उस सेवा का जो कार्य है वो बाधित हो रहा है। बस ये है पूरा मामला। यानी कि अब सिर्फ एक बार ही आप प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले सकते हो। ये पूरा मामला है। अगर आप एक कर्मचारी हैं, आप एक सेवा में है कहीं, तो आप एक ही बार अपने प्रतियोगी परीक्षाओं को दे सकते हो। ऐसा होता था बहुत बार कि क्या कि एग्जाम, अगर हमने कहीं छोटे मोटे पद पे भी सिलेक्शन ले लिया, अपने पैर जमा लिए, तो हम कहते थे कि धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाइएगा, आप आगे एग्जाम्स देते जाइएगा। बट अभी का जो नया रूल है ये कहता है कि अगर आप कहीं सिलेक्ट हो चुके हो तो आप बार बार किसी परीक्षा में नहीं बैठोगे, आपको सिर्फ एक बार ही इस एग्जाम को देने की अनुमति दी जाएगी। ये है पूरा मामला। एंड ये छोटा सा वीडियो था। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि बिहार सरकार का ये जो नया रूल है ये कितना सही है, किस हद तक गलत है, क्योंकि इसमें क्या चीजें सुधारने योग्य है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एंड हाँ, आपको ये बातें कैसी लगती हैं ये भी बताइए। मिलेंगे आपसे किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गाइज प्लीज डू सब्सक्राइब। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए एंड मस्त रहिए। जय हिंद।